ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं हारून यूसुफ, नेता कांग्रेस, किरण बेदी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, संजय सिंह, नेता आम आदमी पार्टी, शाजिया इल्मी, नेता बीजेपी, योगेंद्र यादव, संस्थापक स्वराज अभियान, अंशुमान तिवारी, एडिटर इंडिया टुडे हिंदी। उनके साथ बिठा रहे भैया संजय भाई के पास। ये लाल बत्ती इतनी लगी हुई है इसमें। नीचे उतार के रख दिए ना। आप लोगों ने कहा बत्ती नहीं लगाएंगे। क्या तो अमेंडमेंट से अपॉइंटमेंट को लेकर, अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेकर। अपॉइंटमेंट में क्या चेंज? एक जज, एक एमिनेंट पर्सन और पुराना लोकपाल। अच्छा, वो 3 चीज। तो अब 6 मेंबर हो गए? नहीं, 7 हो गए ना। अब फिर से 7 हो गए। ओरिजिनल में जो ओरिजिनल मतलब कौन सा, जो कुछ दिन पहले 2014 में 7 का प्रोविजन, 7 का था। 2014 में 7 का प्रोविजन, जिसमें 2 जज, एक चीफ मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 2 जज और ये लोग मिलके 2 और लोगों को चुनेंगे जो फॉर्मर जज होंगे या फॉर्मर सीएजी या फॉर्मर सीएसी, उनमें से 2 को चुनेंगे। ये था, ये 2014 का प्रोपोजिशन। औपचारिक चर्चा शुरू की जाए? नहीं, ये तो शायद अभी ये शायद बताने वाले हैं। आज का मुद्दा, दिल्ली का जन लोकपाल या जोगपाल। चर्चा शुरू की जाए। पहली बात तो ये कि जो जन लोकपाल कानून 2015 का बना है, जो दिल्ली विधानसभा में संभवतः आज पास होने जा रहा है, वो एक मजबूत और सशक्त लोकपाल है जिसको लेके हम लोगों ने अपनी लड़ाई, अपना आंदोलन शुरू किया था और वैसा ही मजबूत लोकपाल बनाने की कोशिश की गई। इसमें क्या क्या प्रावधान है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो कई बार भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। जैसे लोकपाल को किसी भ्रष्टाचारी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार पहले था, आज भी है। लोकपाल को 6 महीने से लेकर 10 साल और उम्र कैद की सजा भ्रष्टाचारी को देने का अधिकार था, पहले भी, आज भी है। जो फर्जी शिकायत पाई जाएगी उसमें 1 साल की सजा का प्रावधान पहले था, आज भी है। जो
प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन को लेके एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि जांच एजेंसी लोकपाल नियुक्त नहीं कर सकता, जांच एजेंसी लोकपाल तय नहीं कर सकता। वो पूरा मैं पढ़ देना चाहता हूं कि किस तरह से जन लोकपाल जो है वो अपनी जांच एजेंसी तय कर सकता है, और सिर्फ तय नहीं कर सकता बल्कि किसी दूसरे राज्य के लिए भी वो इस बारे में लिख सकता है अगर उसको जांच एजेंसी के बारे में कहीं कोई शंका या दिक्कत है। मैं वो थोड़ा सा पढ़ दूं क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकपाल को अपनी जांच एजेंसी तय करने का अधिकार नहीं है, ये बात फैलाया जा रहा है। जन लोकपाल ऐसे अधिकारियों या एजेंसियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त या सरकार की सहमति से निर्दिष्ट कर सकता है जो इस अधिनियम, जिसे बाद में जन लोकपाल जांच अधिकारी कहा जाएगा, के अंतर्गत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत होंगे। अपराध की जांच करते समय जन लोकपाल जांच अधिकारी के पास वो सभी अधिकार होंगे जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी के पास जांच करते समय होते हैं। जन लोकपाल के अध्यक्ष और सभी सदस्य और जन लोकपाल के अन्य सभी अधिकारी जो जन लोकपाल जांच अधिकारी से वरिष्ठ पदाधिकारी हों, जन लोकपाल जांच अधिकारी के समान अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की जांच करते समय जन लोकपाल किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य मामले की जांच करने में भी सक्षम होगा जो समान मामले का हिस्सा हो। जो अधिकारी इसमें आपने कहा, एक मिनट और मैं और मेरा जो अधिकारी आपने कहा है वो दिल्ली सरकार के होंगे, दिल्ली नहीं, लोकपाल को अधिकार होगा, वो कहीं से भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी का अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं जांच के लिए। अब इसमें जब ये मर्जी का अधिकारी का बोल रहे, क्योंकि हमने सोचा था एक बार इनकी बात सुन ली जाए। मैं संक्षेप में हो जाए, आ जाए बात। तो संक्षेप में कर पढ़े नहीं, मैं संक्षेप में ही कर देता हूँ। आप पढ़े नहीं, अपनी विचार सामने रखो। अच्छा, दूसरी बात ये जो कही जा रही है कि प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का नियुक्त करने का अधिकार वो भी पूरी तरीके से लोकपाल के पास है। फिर मामला उठाया गया था अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेके कि लोकपाल की नियुक्ति में राजनीतिक व्यक्तियों की भागीदारी कम होनी चाहिए। उसमें पहले जो लोकपाल में था, दिल्ली के लोकपाल में, उसमें हम लोगों ने रखा था चेयरपर्सन, हाई कोर्ट का जज, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। जब अन्ना जी से मुलाकात हुई हम लोगों की तो उन्होंने अपॉइंटमेंट के संबंध में सुझाव दिए और उन्होंने कहा कि इसमें गैर राजनीतिक व्यक्तियों की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, और उनके सुझाव के बाद वो बड़ा संशोधन किया गया है जो आज संभवतः आएगा। एक जज को और रखा गया है लोकपाल की नियुक्ति में, और एक इमिनेंट पर्सन को, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई किसी क्षेत्र का हो, उसको रखा गया। इमिनेंट पर्सन कौन अपॉइंट करेगा? मैं आ रहा हूँ उसको। यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पहले इमिनेंट पर्सन नहीं रखने की बात हुई थी। और तीसरा जो है वो पुराना लोकपाल, यानी 5 साल का अगर इस लोकपाल का टर्म पूरा हो जाएगा तो ये नए लोकपाल की नियुक्ति में, उस प्रक्रिया में ये भी शामिल होगा। तो लोकपाल की नियुक्ति का ये हो गया। हटाने को लेकर एक बात कही जा रही थी प्रशांत जी के द्वारा, और योगेंद्र भाई भी उस सवाल को उठा रहे थे कि जांच के पहले ही आप किसी को हटा दे रहे हैं या सीधे महाभियोग के जरिए आप हटा दे रहे हैं। जो दिल्ली के लोकपाल में लिखा था और जो संशोधन आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल गलत है। संशोधन आपने रात को किया? नहीं, ये तो आज अभी ये कल हुआ है, कल असेंबली में हुआ। ये जो कहा जा रहा है कि हमने रिमूवल में सीधे महाभियोग के जरिए लोकपाल को हटाने की बात कही है, दरअसल ये बात नहीं लिखी हुई थी। इसमें लिखा हुआ था कि द चेयरपर्सन और ए मेंबर ऑफ द जन लोकपाल शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर पास्ड after an address by the Legislative Assembly supported by a majority of total membership of the Legislative Assembly and by a majority not less than 2/3 की मेजॉरिटी से हटाने का प्रावधान था। of the members thereof present and voting has been presented to the। अब मैं आ रहा हूँ, ये जो कहा गया कि हमने जांच के बगैर, the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of the chairperson or a member of the Jan Lokpal under subsection 1 shall be prescribed in the rules। ये चीजें तय होनी थी रूल्स के अंदर कि कैसे हम जन लोकपाल को हटाएंगे। लेकिन उस पर अन्ना जी ने कहा, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं,
उस पे अन्ना जी ने कहा कि आप हाई कोर्ट के जज से जांच कराने के बाद जो प्रावधान पहले आपने रखा था, जो प्रावधान आपने पहले रखा था, उस प्रावधान के तहत किसी लोकपाल को हटाने के लिए हाई कोर्ट के जज की जांच के बाद ही आप उसको हटाएं। वो संशोधन भी हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर बात आपकी हो गई तो अपॉइंटमेंट हो गया, रिमूवल हो गया। अब इसमें जो एक बड़ा सवाल हमारे साथी खड़ा करते हैं, उसका जवाब देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि साहब आपने केंद्रीय मंत्रियों की जांच इसमें रख ली। केंद्रीय मंत्रियों की जब जांच बीरप्पा मोइली के खिलाफ हो रही थी एसीबी के मामले में, जब जांच अंबानी के खिलाफ हो रही थी, जब मुरली देवड़ा के खिलाफ हो रही थी, तो आदरणीय प्रशांत जी ने इस बात की बाकायदा पैरवी की थी कि दिल्ली के एसीबी को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय मंत्रियों की जांच का अधिकार होना चाहिए। अब जब कांग्रेस के मंत्रियों की जांच हो रही थी, उस समय हम उस बात के लिए कह रहे थे, तो वो चीज बीजेपी के मंत्रियों पे भी लागू होनी चाहिए। बीजेपी के भी केंद्रीय मंत्रियों के अगर भ्रष्टाचार होंगे, चाहे वो अरुण जेटली के हों, चाहे वो येदियुरप्पा के हों, चाहे वो नितिन गडकरी के हों, उसकी जांच होनी चाहिए। इसमें किस बात की आपत्ति है? ये प्रावधान हमने अतिरिक्त बढ़ाया है, इससे लोकपाल को और मजबूती मिलेगी। यानी केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार की भी जांच इसके दायरे में आएगी। और संजय जी आपने अपनी बात कह दी, मैं आपसे एक मिनट कंप्लीट कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपत्ति है, इस आपत्ति पे अन्ना जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर इस बिल को केंद्र सरकार के द्वारा रोकने का प्रयास किया जाएगा कि केंद्रीय मंत्रियों की जांच नहीं होनी चाहिए, तो उस पे वो निर्णय लेंगे कि उनको कैसे इसका विरोध करना है। तो अगर आपकी बात हो गई हो, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ज्यादा नहीं। आपकी सरकार ने कहा है, बड़े बैंड बाजे के साथ कहा है, देश का सबसे सशक्त लोकपाल है ना। ठीक है, आप मुझे एक प्रावधान बताइए, एक से ज्यादा मांग नहीं कर रहा, जो आपने लागू किया हो जो देश में आज नहीं है। देश का सबसे सशक्त बना रहे हैं, है ना। कुछ तो ज्यादा होगा, उत्तराखंड से कुछ ज्यादा होगा, कुछ हरियाणा से ज्यादा होगा। क्या नई चीज आपने की है? बताइए कि उम्र कैद तक के इसमें आजीवन कारावास की भ्रष्टाचारी को सजा, पूरी की पूरी संपत्ति जब्त करने की। आपने बाकी कानून देखे हैं? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में आजीवन कारावास कहाँ है? योगेन भाई बताइए। सुविधा के लिए उत्तराखंड का कानून लेके आजीवन कारावास का प्रावधान रखना क्या कम है भ्रष्टाचार? ये उत्तराखंड भी तो हम सबने मिलकर बनाया था। जी, जो आप ये जो संपत्ति को जब्त करने, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोविजन है। ये उत्तराखंड वाले उसमें हर जगह आपने लोकपाल नामक संस्था को कैसे मजबूत किया है? प्रश्न ये नहीं है कि आप गुनाह किसको सजा कितनी दिलवाएंगे, वो तो कोर्ट देगा, आप नहीं देंगे, ना लोकपाल देगा। ठीक है, विशेष अदालत को जाएगा वो। आपने लोकपाल नामक संस्था को ऐसा क्या एक अधिकार दिया है जो देश में किसी भी लोकपाल और लोकायुक्त के पास नहीं है? क्योंकि आप इतना कह रहे हैं देश में सबसे मजबूत। नहीं, मैं कहता रहा हूं कि जो उत्तराखंड का भी लोकपाल बना था, उस लोकपाल को भी बनवाने में आप खुद ही कह रहे हैं हम लोगों की भूमिका थी, किरण बेदी जी की भूमिका थी। तो आज जो दिल्ली का लोकपाल बना है, दिल्ली के लोकपाल के पास सारे वो मजबूत अधिकार है किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई। बताया तो एक पॉइंट नहीं, चाहे संपत्ति की जब्त करने की बात हो, चाहे 5 गुना संपत्ति वसूलने की बात हो, चाहे उम्र कैद की सजा देने की बात हो। मेरी आवाज उतनी ऊंची नहीं है, मैं सिर्फ तर्क का इस्तेमाल कर पाता हूं। पर आप एक जवाब दीजिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप फांसी, ना तो फांसी वो देंगे, ना उम्र कैद लोकपाल देगा। लोकपाल तो केवल उसकी जांच करेगा, प्रोसिक्यूशन में दे देगा, वो तो जज देगा ना। आपने लोकपाल नामक संस्था, जो आप दावा कर रहे हैं कि देश का सबसे ताकतवर लोकपाल है, इसकी एक ताकत बताइए लोकपाल की जो देश के किसी भी और लोकायुक्त के पास ना हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो सारे अधिकार जो लोकपाल कानून में हमने लिखा था, चाहे वो जांच अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार हो, चाहे वो विशेष अदालतों के गठन का अधिकार हो, यानी कि आप ये कह रहे हैं चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में भाई उसको सबसे पहले आपको लंबा बोलने का इसीलिए मौका दिया कि एक बार आप बोल लें अपनी बात। अब आप आराम से बताइए। यानी कि आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो बाकियों को है वो इसके पास सबके जैसा है। आपने अभी एक मिनट कृपया तर्क से बात करिए। आपने अभी तक, बाकी 4-5 लोग भी हैं, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप टोक दीजिएगा, आपने अभी तक एक भी नई चीज नहीं गिनाई है जो कि दिल्ली के जन लोकपाल के पास होगी,
जो उत्तराखंड में नहीं है, जो बाकी जगहों पे नहीं है। मंत्रियों का भ्रष्टाचार कहाँ था वो हमने शामिल किया ना। ये आपकी एक नवीनता है। चलिए इस नवीनता पे बात करेंगे। दिल्ली की परिधि में रहने वाले सांसदों का केंद्रीय मंत्री, ये आपकी नई चीज है और इसके अलावा करने का अधिकार दिया, बाकायदा नई चीज है। अब ये और मजबूत नहीं किया हमने। ये मजबूती है कमजोरी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। बड़े भ्रष्टाचारियों को भी पकड़ने का अधिकार हमने दिया। सवाल ये है कि आप रातों रात जाके आज अमेंडमेंट कर रहे हैं। मुझे बोलने जन लोकपाल के लिए आप सरकार छोड़ के गए थे, क्या आप इतने गंभीर थे कि अन्ना जी से जब ये हल्ला दिल्ली में मच गया तो अब आप पूछने गए कि इसका ठीक कैसे किया जाएगा? यूसुफ साहब, पहली बात तो ये कि अगर वही जोड़ दूं आपको सहूलियत हो जाए। देखिए इतना धारा प्रवाह ना करें, इसलिए आपको शुरू में धारा प्रवाह दे दिया। उनके सवाल ये है, मैं दोबारा कह देता हूं, आप उनके सवाल उनको पूछने, उसी में मैं जोड़ रहा हूं ना उनके सवाल में, कि जिस बिल के ऊपर आप अपनी सरकार एक बार नहीं 100 बार कुर्बान करने को तैयार थे, उस बिल को 1 साल के अंदर आपने इतना मेजर तरीके से क्यों बदला? उसके जो सबसे बड़े प्रावधान थे वो क्यों पलटे? और वो प्रावधान जो आप खड़े होकर रामलीला मैदान में मांगते थे, आप मांगती थी, सब लोग मांगते थे, उन सबको ड्रॉप क्यों कर दिया? गिनवाऊं उसकी लिस्ट आपको, गिनवाऊं आपको क्या क्या चीजें आपने छोड़ दी? 14 और 15 में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्यों हुए? संजय भाई, योगेंद्र भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे एक इसमें कुछ ऐड करना है। इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने कंसल्टेशंस के बाद, 13 ड्राफ्ट्स के बाद एक ड्राफ्ट बना था जिसको लेकर भीड़ उमड़ी थी सड़कों पर, और ये हमारी जिद थी। लोग बल्कि हमारा मजाक उड़ाते थे, केंद्र सरकार कहती थी और उनके नुमाइंदे कि हम एक फुल स्टॉप कॉमा पे भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि इतनी जद्दोजहद और कंसल्टेशंस के बाद अपॉइंटमेंट और रिमूवल को लेकर इतना बड़ा संशोधन लाया गया, वो भी चुपचाप बिना कंसल्टेशंस के, गिट मिट बंद कमरे में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको केंद्र सरकार को इसके अधीन लाना पड़ा, जबकि बड़ा क्लियर था कि लोकायुक्त स्टेट सरकारों के करप्शन को देखेंगे और लोकपाल, जैसे कि आरटीआई में इंफॉर्मेशन बिल के तहत है कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और एक स्टेट कमीशन है, और उसी तहत पर हम चल रहे थे और मैंने इस पर काफ़ी बहस भी की है। तो ऐसा क्या हुआ अरविंद केजरीवाल के सरकार में आने में, मुख्यमंत्री बनने पर, कि आपने बिना किसी से पूछकर इतना बड़ा संशोधन, एक जो आत्मा है जन लोकपाल की, राजनीतिक हस्तक्षेप को दूर रखने की, उससे आपने खिलवाड़ किया? पिछले 1 साल में क्या बदल गया? बोल तो रहा हूँ। पहली बात तो जो इन्होंने कहा कि इसमें केंद्र सरकार के लोगों को क्यों शामिल किया गया, ये अधिकार देश का संविधान। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब इस पे बाकायदा 10 मिनट हम केवल इस पे चर्चा करें। केंद्र सरकार जवाब देने दीजिए ना। अगर वो अगर आप जवाब नहीं देने देंगे इसका मतलब आप जवाब मैंने 2 सवाल पूछे थे। प्लीज जवाब तो सुनिए आप। जी अच्छा, आप ही सवाल पूछ रहे हैं, अपने सीक्वेंस में जवाब मुलायजा फरमाएं। जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि सीआरपीसी का अधिकार देश का संविधान देता है, ना वो मोदी जी देते हैं, ना वो साजिया इल्मी जी देती हैं, ना कोई व्यक्ति देता है। देश के संविधान में सीआरपीसी के तहत दिल्ली की सरकार को ये पूरा अधिकार है कि दिल्ली की परिधि में होने वाला कोई भी भ्रष्टाचार, उसकी जांच करना, उस पर कार्रवाई करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये अधिकार है दिल्ली की सरकार का। किरण जी जरा कानून बता दीजिए। और ये जो बिल के बारे में हल्ला मचाया जा रहा है, किरण जी से कानून सुन लीजिए। मैं लेके आया हूँ, तो फिर लोकपाल मैं लेके आया हूँ ना। एक सेकंड तो फिर लोकपाल की जरूरत क्या है? फिर लोकपाल दिल्ली में क्यों आएगा जब लोकायुक्त लेके आया हूँ? कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है? नहीं, अपॉइंटमेंट जिन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको गवर्नर कैसे कर लेगा, उसको चीफ मिनिस्टर कैसे करेगा? और नंबर 2, लोकपाल किस लिए? मेरा व्यू में क्या संजय, इसलिए तो नहीं ये लाए ताकि एक और कानून तो आना नहीं है ये, क्योंकि ये रुक जाना लीगली, ताकि एक और कन्फ्रंटेशन और एक और जंतर मंतर शुरू हो जाए। क्या यही रीजन है? एक जंतर मंतर वापस जाना है क्या दिल्ली के थानेदार को? आपने क्या वापस जंतर मंतर जाना है? अपॉइंटमेंट अथॉरिटी वापस प्रेसिडेंट है और उसको आप कर रहे हैं गवर्नर को। नहीं किरण जी, क्या दिल्ली के थानेदार को केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है? पहले तो संजय थोड़ा धीरे बोलो कि मेरा कान नजदीक आप। नहीं ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली के थानेदार को क्या
किसी केंद्रीय मंत्री पे मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है? अब आपने नब्ज पकड़ लिया है कि नहीं? आपको दिल्ली के थानेदार से सबसे ज्यादा दिक्कत तो आपको है। योगेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं। बेसिक अंतर नहीं समझ रहे हैं, जो कि किरण जी शायद आपको समझा देंगी। पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन एक होता है, जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन अलग। यही बात मैं जोड़ पुलिस का एक मिनट आप सुन लीजिए, कानून वानून सुन लीजिए ना, कभी ये ज्यादा बता देंगे मुझसे बेहतर जानते हैं। हम भी पढ़ के आए, आप जरूर पढ़ के आए होंगे। कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन टेरिटोरियल होता है देश भर में, और आज नहीं पहले से हमेशा दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली सरकार के कर्मचारी का केस दिल्ली पुलिस, जिसका मतलब ये नहीं है कि जांच एजेंसी दिल्ली सरकार नियुक्त करती है, जो आप एसीबी का बता रहे थे ना प्रशांत जी वाली बात। इसलिए आपको बुनियादी तथ्य पता नहीं है, बोलना शुरू कर लेते हैं हमारे दोस्त बड़ी बड़ी बातें। एसीबी जो है वो एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जाहिर है उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। ये केंद्रीय लॉ में था, प्रशांत भूषण ने बनवाया नहीं था एक साल पहले, वो ऑलरेडी 1960 के दशक में बने हुए केंद्रीय लॉ में था। पुलिस का इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन है, एसीबी आपका लोकपाल नहीं है। अब आपकी अपनी बात पूरी कर लूं। अभी बांदा की एक जिला न्यायालय जो कह रही थी मुझे लगता है एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली का जन लोकपाल या जोगपाल। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। पूरा की पूरा 2014 वाला वो लोग ले आए और उसके समर्थन में पूरा देश खड़ा हो जाएगा। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मैंने किसी के भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। जिसने जब भ्रष्टाचार किया, जब मेरे पास उसके कोई सबूत आए, सबके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। सबके खिलाफ जो कर सकता हूं मैंने किया है। जो लोग कल तक ये कहते थे कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जन लोकपाल को हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए, आज वो सारे अधिकार अपने पास रखे हुए हैं। और इन सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति ये है इस बिल की कि ये, क्योंकि हम लोगों को इतना लंबा तजुर्बा है सरकार चलाने का भी और विधानसभा का भी, ये पहला ऐसा बिल देख रहे हैं जिसमें कहां से फाइनेंसेस खर्च होंगे उसका कोई जिक्र नहीं है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि सरकार की नीयत इस कमजोर जन लोकपाल बिल को भी लाने की नहीं है। वो केवल और केवल दो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले करते रहे। रामलीला मैदान में इस देश की जनता ने जो जन लोकपाल बिल पास किया था, हम कॉमा फुल स्टॉप के साथ उसी जन लोकपाल के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि 2014 का इतना अच्छा कानून है, वो कानून के मुताबिक अगर ये डिसीजन हो गया तो हम पुरानी हमारी टीम है ना, ये सब मिलकर दिल्ली में प्रेस करेंगे और आगे के दिशा तय करेंगे, आपस के सब मतभेद मिटाकर। ऐसा मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा सब। लोकपाल बिल के समक्ष, दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015 के रूप में इस सदन के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इस सदन के माध्यम से, इस सदन को इस सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये वही बिल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वही दस्तावेज है जो 2011 के से शुरू हुए आंदोलन के गर्भ से निकला था। सुना हमने क्या क्या चीजें, कॉमा फुल स्टॉप वही होगा। तो फिर ये अभी और अभी ये दो कहा संशोधन 2000 एक मिनट, अब आप बोलने भी दीजिए, आप बहुत बोले धारा प्रवाह। योगेंद्र सिसोदिया कह रहे हैं ये वही बिल है, और जबकि हमने खुद उसमें कितने ज्यादा एनामलीज निकाले हैं, डिस्क्रिपेंसीज निकाले हैं। अब आप सुन लीजिए, अब आप 2 मिनट स्टॉप करके आए, अब आप 2 मिनट सुन भी लीजिए इस कॉमा फुल स्टॉप वाली कहानी का। आपने एक बात कहा, तथ्यों पे गुमराह कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आप कैसी चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं? कोई भी अपनी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना सकता है, नियुक्त कर सकता है, दूसरी एजेंसी इस्तेमाल कर सकता है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का विमान अराकोडम नेवल बेस में उतरा है और यहां से उन्हें चेन्नई के हवाई सर्वेक्षण के लिए ले जाया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री। Hello everybody. So I think most of you in the crowd are in schools now. So you've probably started to think about which college you want to choose, where you want to go to. And we're here to at least